हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सोनारा चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। एक नई वीडियो, आजकल आपको पता ही है कि इंडिया में जो हादसा हुआ है उस हवाले से एक वीडियो है और वहाँ पर लोगों ने किस तरीके से हुजूम बनाकर जो है एक दूसरे की मदद की, तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है ट्रेन हादसे का पता चलते ही भारतीयों ने कायम कर दी मिसाल, पाकिस्तानी शॉक्ड। उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसा, मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर। तब वहां पर स्थानीय लोग पहुंच गए और अपना खून जरूरतमंद लोगों को देने के लिए लाइनें लगा दी। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं कि हमारा ब्लड लेके कोई इसका जिंदगी बच जाए। इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से। क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए, तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद और आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते। और 76 साल से नफरतें ही। मेरे ब्लड से दूसरा के जीवन बन जाए तो अच्छा होगा। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु करे कि सब लोग सुस्थ होकर घर को वापस जाए। सनातन धर्म बहुत ही पुराना है और किसी को नहीं पता इसकी इब्तदा किसने की थी और इसका इख्तिताम क्या है, लेकिन हर ज़माने में, हर सेंचुरी में इसके जो फॉलोअर हैं वो बड़े ही हैं। बात नेशनलिज्म, बात कौमियत है। जब आपने पाकिस्तान बनाए, आपने लोगों को धोखा दिया है 1940 से, तो फिर आप तरक्की कहाँ से करेंगे? बददुआएं ली आपने लोगों। तो हम लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके आके ब्लड डोनेट करें। अगर एक भी इंसान हमारी वजह से बच जाए तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी, इंसान से भी ऊपर चला गया। जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओडिशा में शुक्रवार को 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। शुक्रवार को चेन्नई जा रही कोरमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास पटरी से उतर गई और हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गई। रात भर के बचाव अभियान के बाद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 238 तक पहुंच गई है। भारत के लिए दर्दनाक घटना है, लेकिन इसके बावजूद समाचार एजेंसी के मुताबिक जैसे ही कोरमंडल एक्सप्रेस त्रासदी में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई और घायल लोगों की संख्या 900 के आंकड़े को पार की गई, अस्पताल में भर्ती लोगों को रक्तदान करने के लिए बालासोर अस्पताल में लोगों की कतार लग गई। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बालासोर स्थल पर उस दुर्घटना स्थल का दौरा किया। एक सोशल मीडिया मैसेज में लोग दानदाताओं द्वारा की गई इस पहल की सराहना कर रहे हैं। तो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहनागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है इमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। अब अपने मर्जी से और खुशी से, और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए और जो भी घायल, बुरी तरीके से घायल है, वो अभी एससीबी मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड, यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया, शायद किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को, तो वो भी आके ब्लड डोनेशन करे, शायद किसी का जान बच सकता है। कल मैसेज आया था कि जो लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आके दे सकते हैं, तो आज सुबह हम आए हैं ब्लड देने के लिए। सर आज शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे और वो इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है भारत से। क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए, तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद और आप तरक्की नहीं कर सकते, नफरत ही कर सकते। और 76 साल से नफरतें ही, और उधर से भी हैं लेकिन इधर से भी कोई, दोनों साइडों से। हालांकि मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि, और मेरा इस चीज़ पे बिल्कुल, मैं तो भाई यहाँ अमेरिका में मैं तो रहता ही इंडियंस के साथ हूँ ना। मेरे तो सरदार बिजनेस पार्टनर, मैं फिर बिजनेस पार्टनर लफ्ज़ भी बड़ा छोटा उनके लिए कहूँ, मेरा तो छोटा भाई है वो।
और मैं तो रहता इनके साथ हूँ, आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि हम डिफरेंट, हमारा डीएनए एक है, सोचें एक है, खाना पीना एक है। मैं बिल्कुल मैं कई दफा सोचता हूँ स्पिरिचुअली अटैच विद हूँ, मेरे वो भाइयों से आगे है और उसकी सारी फैमिली, और इस तरह मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं मेरे। आज तक मुझे तो फील नहीं हुआ कि वो है डिफरेंट पीपल। और इसी तरह मुझे याद आता है कि मेरा ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि ये 1947 में हुआ है, ये बॉर्डर साफ्ट हो जाएगा, लोगों ने वापस आ जाना है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, किस तरह हो सकता है कि वो उतर गए तो वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें पूरे रीजन की, भारत और पाकिस्तान दोनों में भलाई तो यही है कि कदूरतें ख़त्म करें, बॉर्डर साफ्ट करें और सुख और शांति के साथ रहने का कुछ बंदोबस्त करें। वरना ये हालात अब मेरे जैसे कई लोग हैं तंग आ चुके हैं ज़हनी तौर पे नफरतों के सुन के, इधर है उधर है, ये सारे मज़हब अच्छे हैं मेरे ख्याल में, अगर उनमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश की जाए। मेरी एक बॉटम लाइन होती है हमेशा आरज़ू, अगर आप किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, रिगार्डलेस जो कुछ भी हैं आप जीरो, क्योंकि हर मजहब प्यार और इज्जत का सबक है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर एक चीज़ और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो इकोनॉमी भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन जो हैं यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे सीईओ सारी कंपनियों पे जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत। इसमें कोई शक नहीं है। जो मैं सुनता था इससे 10 साल पहले कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, तो मेरे ख्याल में वो लेकिन सर वो अपनी काबिलियत की वजह से जा रहे हैं, वो अपनी सिफारिश की वजह से, काम की वजह से जा रहे हैं ना। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसके टक्कर के यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहाँ पे उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने CEOs हैं, वो अजय बंगा जो अभी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से पढ़ के आए। तो भाई देखें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पढ़ाई तो खैर इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन अब देखें यहाँ पे ऋषि सोनक साहब जो हैं भारतीय नजात जो UK के हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों पे, बल्कि उन्होंने कानून बनाया है मैथ और इंग्लिश पढ़ाने, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल इस वक्त नहीं। आपके जो लीडर हैं उन्होंने ट्वीट करते तो उर्दू में करते कि कौम जो है वो आगे पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई दूसरे, उनकी काबिलियत भी दिखी रही है, चाहे वो इंग्लिश बोल भी लें सर, उनकी IQ लेवल आपके सामने होता है, जिस तरह की बातें खान साहब नहीं, उनको तो आरजू मैं कहता हूँ 71 साल के टीनेजर है। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है। मैं खैर ये तो मैं कई दफा कह चुका हूँ कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके ये छा गए हैं, हमारे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जाके सारे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ये सोच सर अभी तो इन्होंने सर SEO की मीटिंग जो है वो अब इसी तरीके से होगी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं स्काइप वगैरह के ज़रिए, वरना जब पहले हो रही थी तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा जाने का इरादा है, तो वहाँ पे मेरे 1-2 दोस्तों से बात हुई थी कि मैं वहाँ से टेक्स्ट बुक्स लेकर आने वाली थी कि वो यहाँ पे दिखाई जाएँ कि भाई वो क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल हो नहीं पाया, हो सकता है फिर कभी से। लेकिन हमारा तो सर स्कूल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है ना, हमें तो उसको ठीक करना है। नहीं यार सुनिए, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। आपकी पॉलिसीज बनाने वाले जो सारे हैं उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, क्यों बनाएंगे आपने? अच्छा है उसके लिए। आपके जो 5000 लोग इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हैं, उनके बच्चे तो लंदन में हैं, तो क्यों आपको इम्प्रूव करेंगे फिर? आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये यानी कि इनकी एफर्ट्स थे कि वहाँ की जो आवाम थी वो खबर सुनते ही जो है ना पहुँच गई, और ब्लड बैंक पहुँच गई। उन्होंने जाके जो है ना ब्लड दिया और जो और रश लगा पड़ा हुआ है, रश लगा हुआ है। अच्छा ये देखें कि वो लड़की को और लड़की हो के जो है ना सबसे आगे खड़ी हुई है, और वो जो है ब्लड देने के लिए तैयार है कि भाई मेरा भी ब्लड ले लो, और कि भाई मेरे ब्लड से जो है कोई किसी की जान बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी इन्होंने मिसाल कायम की है, और जो लोग हाथ जाए वकूफ़ पर पहुँचे, उन्होंने जाके जो काम किया उन लोगों के लिए भी जो है ना दुआ गो हैं कि भाई उन्होंने
एज़ पर कंडीशन जिस तरीके से उन लोगों को निकाला और फिर हॉस्पिटलों में भेजा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होना और अचानक से कुछ लोग की अवमात हो गई और कुछ लोग जो हादसे का शिकार हुए और जिसकी वजह से वो जो है ज़ख्मी हो गए, उन लोगों को पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ी बात। ये जो है मायने रखता है कि भाई आप जो है कोई गाड़ी मिली होगी, कोई टैक्सी मिली होगी, कोई रिक्शा मिला होगा, कोई मोटरसाइकिल पे भी लेके गया होगा, तो उस हिसाब से जो लेके भागना पड़ता है कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटलाइज करवाएं। और कुछ डॉक्टर्स भी वहाँ पर पहुँच गए होंगे, टीमें वहाँ मुकम्मल तौर पर पहुँच गई होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेटेड काम होता है जिससे कि जिसको जो इन्होंने जो है ना बुरे काल ला के जो है ना काफ़ी सारे लोगों को जो है ना बर वक्त जो है ना हॉस्पिटल पहुँचाया और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें भी बच गई होंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। और बाकी आपने देखा कि अमेरिका से एक साहब जो है बोल रहे थे कि भाई इस तरीके से ये दूरियां नहीं होनी चाहिए, ये जो है करीबी होनी चाहिए। और ये हम भी ये कहते हैं कि एक दूसरे के साथ नफरतें जो है ख़त्म करके मज़ाहिब की कोई जंग नहीं होती और इंसानियत को जो है ना प्रमोट करना चाहिए, इंसानियत को आगे लेके आना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना हमारी मोहब्बतें बढ़ें और हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ जो है ना हमारे राब्ते अच्छे हों। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम ले लें, उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो उन्हें दे देंगे। और जिस तरह इन लोगों ने इतनी तरक्की की है, हमारे लोगों को भी चाहिए, हमारे मिनिस्टर को भी चाहिए कि अब हमारे मुल्क में भी इतनी ऐसी लेवल की जो है ना एजुकेशन को जो है ना प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी जो है ना आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में जाके अपना नाम रोशन करें। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि उन्होंने तो बता भी दिया कि 5000 लोग वो जो इस्लामाबाद कराची में रह रहे हैं उनके बच्चे तो लंदन कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो नहीं, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। जो हमारे यहाँ पॉलिसीज बनाते हैं उनको नीड नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो ऑलरेडी लंदन में, कनाडा में, कोई कहाँ पढ़ रहा है। उनके बच्चों की तो अच्छी एजुकेशन हो रही है, लेकिन जिनको नीड है उनको नहीं दी जा रही है। लेकिन हमारे बच्चों को नीड है लेकिन नहीं दी जा रही, क्योंकि उनके बच्चे को तो मिल रहा है ना, वो पॉलिसी क्यों अच्छी करेंगे। बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो है हम लोग हमारे बच्चे जो है ना सारे पीछे हैं। बिल्कुल ये बहरहाल बड़ा एक सवालिया निशान है कि हम लोगों ने भी 75 साल हो गए और उन्हें भी 75 साल हो गए, उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया, ये साफ सुथरा जो है सबको नजर आ रहा है। उन्होंने मेहनत करके पा लिया और हमें हर चीज मुयस्सर थी और हमने खो दिया आपस की नफरतों की वजह से। छोटा सा मुल्क है और उसमें भी काफ़ी सारी जमातें और एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे के काम को नहीं सराहना। अगर कोई कर भी रहा है तो उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और बजाय उसके अप्रिशिएट करने के उसके काम में जो अड़ास पैदा करते हैं ताकि वो काम ही ना हो, और यही होता है कि वो काम होता नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैं फिर एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि जो लोग ज़ख्मी हुए, जो लोग जहाँ हुए, उन लोगों के लिए हम लोग दुआ गो हैं और उनके जो लवाकिन है उनको अल्लाह ताला जो है सब्र जमील अता फरमाए, उन्हें सब्र दे, क्योंकि लाजिमत है जिसका बच्चा जाता है, जिसका वालिद चला जाता है या जिसकी माँ चली जाती है, तो ये वही फील कर सकता है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और बड़ा अफसोस हुआ इस हादसे का सुनकर, और बड़ा और जो जख्मी लोग हैं हम लोग अंदर से रो रहे हैं और हमें जो है बड़ा दुख हुआ है इस बात का। तो इसके साथ ही मुझे और सिमर को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।